अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हमने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देखना है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिंपल राउट्स के बारे में बताया था कि भी किस तरह से यूआरएल के अंदर हम राउट लिखते हैं और वो राउट web.php के अंदर मैच होते हैं। जब एक राउट मैच हो जाता है, मिसाल के तौर पर यूज़र ने test/test यूआरएल हिट किया था ब्राउज़र से अपने बेस यूआरएल के आगे, तो यहाँ पे एक व्यू रिटर्न हुआ है। तो ठीक है, इसको हम मज़ीद डिस्कस करेंगे जब हम डीप जाएंगे चीज़ों के अंदर। अभी हम बेसिक देखते हैं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर लारावेल में कौन कौन सा यूज़ होता है। देखें, सबसे पहला फ़ोल्डर आपके पास ऐप फ़ोल्डर होता है। अब मैं आपको अभी ऐसे फ़ोल्डर्स को के बारे में आपको मैं बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं हमारे पास। देखें, जैसे ऐप है, जैसे डेटाबेस का फ़ोल्डर है, जैसे पब्लिक फ़ोल्डर है, जैसे रिसोर्सेज फ़ोल्डर है और राउट्स फ़ोल्डर है। ये 1 2 3 4 5 फ़ोल्डर जो है ये बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट में यूज़ होते हैं। ये इस्तेमाल होते ही होते हैं। ठीक है, इनको एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि भी इनके अंदर होता क्या है। जब हम ऐप फ़ोल्डर की बात करते हैं तो इस ऐप फ़ोल्डर के अंदर मज़ीद सब डायरेक्टरीज़ हैं, सब फ़ोल्डर्स हैं, और इनमें हम ज़्यादातर यूज़ सारे होते हैं। ये ना सोचें कि बाकी फ़ोल्डर ऐसे ही है, सारे यूज़ होते हैं। लेकिन इनमें हमारे पास ज़्यादातर ये HTTP और मॉडल्स के फ़ोल्डर यूज़ होते हैं। मैंने आपको मॉडल्स बताया था, जैसे कि यूज़र मॉडल की बात हुई थी। हम अगर यूज़र मॉडल की बात करें, देखिए सिंपल एक क्लास है, इसमें और कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये क्लास बहुत मुश्किल लग रही है तो आप परेशान होने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम न्यू हैं। इनको ऐसा ऐसा सीखेंगे तो ये चीज़ें हमें बहुत इजी लगने शुरू हो जाएंगी। तो मॉडल्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि इस यूज़र के साथ हम जो यूज़र्स टेबल होगा डेटाबेस के अंदर, उसके ऊपर क्यूरीज लगा सकते हैं। पहले बात हो चुकी है। ये मॉडल्स में हमारे मॉडल आएंगे। HTTP के अंदर मिडलवेयर्स हैं, कंट्रोलर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा दोनों चीज़ यूज़ होती हैं। अभी हम कंट्रोलर्स की बात करते हैं। कंट्रोलर्स मैंने आपको पहले भी बताया था, कंट्रोलर मिडल मैन होता है मॉडल और व्यू के दरमियान, जो उनकी बातचीत करवाता है। अब ये कंट्रोलर की बेस क्लास है, सॉरी हाँ बेस क्लास है, पेरेंट क्लास है। जितने भी कंट्रोलर्स बनाएंगे सारे के सारे इस बेस क्लास को क्या कहते हैं, मतलब कि एक्सटेंड करेंगे। अब ये कंट्रोलर हमारे लिए बेस क्लास है, ये कंट्रोलर इस बेस क्लास कंट्रोलर को एक्सटेंड कर रही है इनहेरिटेंस में। इनहेरिटेंस यही होता है ना, आपको भी पता होगा, आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का नॉलेज होगा कि भी जब ये कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर इस बेस क्लास की सारी चीज़ों को, सारे मेथड्स को, प्रॉपर्टीज़ को, हर चीज़ को यूज़ कर सकता है। बाकी इन चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे जब कंट्रोलर की बात करेंगे। तो कंट्रोलर में कंट्रोलर्स होते हैं, HTTP के फ़ोल्डर में मॉडल्स के अंदर मॉडल होते हैं। और अगर पब्लिक के अंदर आए, डेटाबेस के अंदर आए, डेटाबेस से के साथ हमारी बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होने वाली है। डेटाबेस के अंदर हमने टेबल्स बनाने हैं। अब वो जो पहले का तरीका यूज़ होता है, अब भी और किसी लैंग्वेज के लिए तरीके यूज़ होते हैं कि भी हम जाके डेटाबेस के अंदर हम खुद से टेबल क्रिएट करते हैं। ऐसे लारावेल में ऐसा नहीं है, ये मैं बताऊँगा। इसके लिए हमें इधर स्कीमा क्रिएट करना पड़ता है। जैसे ये माइग्रेशन है, यूज़र्स का एक टेबल बनाया, उसके सारे कॉलम यहाँ पे डिफ़ाइन किए जाते हैं। आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। हम इन एक एक चीज़, हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप, जैसे इनका टाइम आएगा, इनको एक्सप्लेन करेंगे। ईच एंड एवरीथिंग हम देखेंगे। इस तरह फैक्ट्रीज़ होती हैं, इसमें सीडर्स होते हैं, इनकी हम बाद में बात करेंगे। अभी आप मेरा यकीन करते हुए चलें कि ये चीज़ें इनको छोड़ दें, बस जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वही लारावेल है, बाकियों को भी रहने दें। अगर हम ज़्यादा डीप गए तो हमें फिर कुछ चीज़ें समझने में इश्यूज़ आएंगे। डेटाबेस के बाद पब्लिक फ़ोल्डर है। इस पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर हमारे पास जैसे पिक्चर्स होती हैं, जैसे और चीज़ स्टफ्स हैं, CSS की फ़ाइल्स हैं, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल्स हैं, सारी की सारी इस पब्लिक फ़ोल्डर्स के अंदर होती हैं। ठीक है। और मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब URL हिट होता है तो वो सबसे पहले हमारे पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर इंडेक्स फाइल में आता है। अब इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो कंप्लीट होती हैं, इसलिए मैंने आपको बताया था हम इसके लाइफ साइकिल के बारे में बाद में बात करेंगे। जब लाइफ साइकिल की बात होगी
तब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी आप इतना समझ लें कि इंडेक्स में आने के बाद जो रिक्वेस्ट है वो राउट्स के अंदर आती है। ये पब्लिक फोल्डर हो गया। रिसोर्सेज फोल्डर्स में हमारी CSS भी है, JS भी है, ये सारी लैंग्वेजेस के ये होता है, ये भी बाद में बात करेंगे। और व्यूज़ हैं। व्यूज़ पिछले लेक्चर में भी आपको बता चुका हूँ, ये HTML के पेजेस होते हैं। ये HTML के पेजेस हैं जो हमें यूज़र को दिखाने होते हैं। उसके बाद राउट्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि भी जो भी URL हिट होता है हमारा, इस जगह से जो भी यूज़र URL लिखता है या किसी बटन के क्लिक के ऊपर, कोई भी देखें जब इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें ये किसी और जगह पे, किसी और वेबसाइट पे या लारावेल की वेबसाइट पे लेके जाएगा। तो इसके पीछे भी एक URL लगा हुआ है जो उसको उस वेबसाइट पे लेके जा रहा है। तो मेरे पास शायद नेट का इशू है तो इसलिए ये चला नहीं, लेकिन ये देखें laravel.com/docs के पास चला गया, मतलब ये भी एक यूआरएल था। ये एक्सटर्नल यूआरएल्स थे। अगर हमारी वेबसाइट के, हमारे ऐप के यूआरएल रहते तो इधर चेक होते, उसके बाद उसी लिहाज से एक्शन परफॉर्म होता। इसके बाद आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपके कोई कंसर्न्स हैं या क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन वगैरह लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको सेटिस्फाइड आंसर देने की। थैंक